हेलो दोस्तों, मैं जीत सर। और अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं और अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि अगर आपको अकाउंट्स में 90 प्लस मार्क्स पाना है तो अब हम लोग सीरीज लेके आए हैं अमृत ऑफ अकाउंट्स। और ये अमृत ऑफ अकाउंट्स का पहला वीडियो हम लोग आपको देने जा रहे हैं, जिसमें आज अकाउंट्स के बारे में, कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताएंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बताएंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि पूरे अकाउंट्स में 90% मार्क्स पाने के पहला स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप यह है कि आप अपने सिलेबस को जाने, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को जाने, क्वेश्चन पेपर पैटर्न को जाने और टाइम मैनेजमेंट, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अकाउंट्स के एग्जाम में। 3 घंटा 15 मिनट वेस्ट बंगाल बोर्ड आपको देगा और उस बीच में ही आपको कंप्लीट जो है वो सारे सम्स बना देने हैं, सारे थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी कर लेने हैं और 36 जो है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करने हैं, जिसमें 24 नंबर का एमसीक्यू होगा और 12 नंबर का एसएक्यू यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में जानते हैं कि चैप्टर कौन कौन सा है। तो पहला जो चैप्टर होगा अकाउंट्स में, उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स। और इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स 5 नंबर का चैप्टर होगा और वहां से एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे और वो फुल्ली थ्योरिटिकल चैप्टर होगा। तो आप सभी को पहला थ्योरिटिकल चैप्टर अच्छे से समझना होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स के क्या क्या इंट्रोडक्शन होते हैं। बहुत ही बेसिक थ्योरी क्वेश्चन रहता है, आप आराम से समझ पाएंगे और एक नंबर के वहां से 5 क्वेश्चन आएंगे और वो आपको एमसीक्यू में भी मिलेगा और एसएक्यू में भी मिलेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि चैप्टर यूनिट 2 होगा और वो यूनिट 2 होगा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट्स। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट जो कि 6 मार्क्स का चैप्टर होगा और इसमें आपको एक नंबर के 6 क्वेश्चन करने होंगे, यानी या तो एमसीक्यू और या तो एसएक्यू। और ये भी फुल्ली थ्योरी चैप्टर है, इसमें कोई आपको न्यूमेरिकल सम्स नहीं मिलेंगे। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपको थ्योरी क्वेश्चन करने होंगे, यानी कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चन है और आराम से बहुत ईजी याद कर पाएंगे, जिसमें व्हाट इज जर्नल, व्हाट इज लेजर, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे। गोल्डन रूल्स वगैरह है ना, अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रिंसिपल, ये सब आपको पढ़ने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही इजी होते हैं। इसके बाद आते हैं यूनिट 3 में, जो कि चैप्टर 3 होगा आपका। और यूनिट 3 में जो होगा वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और यही सबसे पेचीदा चैप्टर होता है बच्चों के लिए और इसके भीतर जो है वो आपके मार्क्स आएंगे। वो टोटल 12 नंबर का चैप्टर होगा, जिसमें से 6 क्वेश्चन होंगे एक नंबर के और 1 क्वेश्चन होगा 6 नंबर का। 6 क्वेश्चन होंगे एक नंबर के और 1 क्वेश्चन होगा 6 नंबर का। लेकिन पेचीदगी इसमें यह है कि इसमें आपको चैप्टर कौन कौन से पढ़ने होंगे, तो ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, स्पेशल जर्नल, पिटी कैश बुक और इसके साथ जो है वो बीआरएस, यानी इतने सारे चैप्टर जो है वो पढ़ने होंगे और उसमें से कोई एक 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और बाकी इन सारे चैप्टर से एक नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, जो कि एमसीक्यू होंगे या एसएक्यू होंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि चैप्टर 3 जो है वो आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा। हम आपको हमेशा रेकमेंड करेंगे कि आप उन चैप्टर पर पहले फोकस करो जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स के आएंगे और कंपलसरी चैप्टर होंगे। इसलिए मेरा रेकमेंडेशन होगा कि चैप्टर 3 जो है वो आप सबसे लास्ट में करिए, है ना, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर हैं, आप उसको बाद में कवर करिए। पहले उन चैप्टर को करिए जो कंपलसरी है। जैसे चैप्टर 1 थ्योरी कर सकते हैं, चैप्टर 2 थ्योरिटिकल क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, चैप्टर 3 को बाद में करिए, यूनिट 3 को बाद में करिए। और आते हैं चैप्टर 4 में, जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें गलतियों को सुधारने का जो है वो चैप्टर बनाया गया। नाम भी आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी एरर्स यानी गलतियों को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। और ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर है, ये 6 नंबर का चैप्टर है, जो कि 2 क्वेश्चन होंगे एक नंबर के और 4 नंबर के 1 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और वो सम्स होगा। तो रेक्टिफिकेशन एरर से सवाल आता है और हर साल आता है, किसी साल मिस नहीं होगा। तो आप आराम से इस चैप्टर को कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी चैप्टर है। यहाँ से 4 नंबर का एक सम्स आएगा ही आएगा और 2 क्वेश्चन आएंगे थ्योरिटिकल, जो कि एमसीक्यू और एसएक्यू में होंगे। जिनको सम्स आता है वो आराम से जो है वो थ्योरी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, यानी चैप्टर 4, यूनिट 4 बोल सकते हैं। और ये यूनिट 4 जो है वो डेप्रिसिएशन या रिजर्व फॉर बैड डेब्ट है, यानी रिजर्व एंड बैड डेब्ट वाला चैप्टर है, जिसके भीतर 2 चैप्टर होंगे, या तो डेप्रिसिएशन या तो बैड डेब्ट। अब इन दोनों में से कोई एक ही चैप्टर जो है वो आपके एग्जाम में आएगा और एक चैप्टर नहीं आएगा। ज्यादा चांसेस इस बार 2024 में डेप्रिसिएशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बैड डेब्ट को छोड़ के जाएं, है ना। आप डेप्रिसिएशन भी अच्छे से करके जाइए, बैड डेब्ट भी करके जाइए, ठीक है। डेप्रिसिएशन और बैड डेब्ट जो चैप्टर है वो भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन होंगे एक नंबर के और 4 नंबर के 1 क्वेश्चन करने होंगे। या तो बैड डेब्ट से क्वेश्चन आएगा या तो डेप्रिसिएशन से आएगा।
दोनों में से कोई एक सवाल आप बना लेंगे और 2 नंबर के जो है वो क्वेश्चन होंगे, एक नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, वो आपको एमसीक्यू और एसएक्यू में मिल जाएंगे। और इसी तरह हमारा 5वां चैप्टर भी कंप्लीट हुआ और 6 नंबर जो चैप्टर होगा ये भी कंपलसरी चैप्टर है ना, रेक्टिफिकेशन एरर्स की तरह। इसमें कोई और चैप्टर नहीं है, चैप्टर का ही नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकेले आएगा, ठीक है, यानी आएगा ही आएगा पक्का एग्जाम में। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आपको कि आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज सबसे पहले करें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सबसे पहले करें, सिंगल एंट्री सिस्टम को सबसे पहले करें, एनटीओ को सबसे पहले करें और फाइनल अकाउंट को करें। ये जो 4 या 5 चैप्टर हमने नाम लिया, ये चैप्टर आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में 100%, 1000% की गारंटी कि आएंगे ही आएंगे। तो आप इन चैप्टर से स्टार्ट करें। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बाकी सब चैप्टर को छोड़ दो, लेकिन आप इसको लास्ट में करें। आपको तैयारी बहुत सोच समझ के करनी होगी। और 11th क्लास और 12th क्लास में अगर 90% नंबर लाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो अमृत सफ अकाउंट्स का सीरीज है ये पूरा 2 साल तक चलेगा। सीरीज बाय सीरीज हम लोग एक वीडियो लेते जाएंगे, है ना, जिसमें पहला वीडियो आपको सिलेबस के बारे में समझा रहे हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझा रहे हैं, कैसे पढ़ना है और पढ़ाई स्टार्ट कैसे करना है इसके बारे में बता रहे हैं। एग्जाम आपका फैब में है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अभी से स्टार्ट करेंगे तो ही धीरे धीरे करके 12 से 13 चैप्टर है अप्रॉक्स उतना चैप्टर तक हम लोग को कवर करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो भी 6 नंबर का चैप्टर है और जिसमें से 2 क्वेश्चन होंगे, एक नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, और वो सम्स होगा। आराम से सम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ज्यादा आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है, 4 से 5 वैरायटीज पढ़ना है। पहला नंबर बिल्स अपने पास रखने का, बिल्स को इंडोर्स करने का, बिल्स को डिस्काउंट करवाने का और बिल्स एंड फॉर कलेक्शन, उसमें ऑनर्ड भी पढ़ लीजिएगा और डिसऑनर्ड भी पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद रिन्यूअल और रिटायरिंग बिल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक इंसॉल्वेंट वाला टॉपिक है वो पढ़ लीजिएगा, है ना। और एक आध जो है वो आपको मास्टर सम्स मिलेंगे कि एक आदमी ही जो है वो 4 बिल बनाया, एक बिल अपने पास रखा, एक इंडोर्स कर दिया, एक डिस्काउंट करवा लिया, कलेक्शन के लिए भेज दिया। ये टॉपिक थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा, बस हो गया इतना। मोर देन इनफ है बिल ऑफ एक्सचेंज में, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और जल्दी खत्म होने वाला चैप्टर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हमारा सबसे बड़ा चैप्टर होगा आपके सिलेबस का, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी हम लोग प्यार से उसको फाइनल अकाउंट बोलते हैं। और फाइनल अकाउंट आपके सिलेबस का सबसे कंपलसरी चैप्टर होगा, जो कि ग्रुप ई में आता है और ये आपको करना ही करना है, क्योंकि इसके और में कुछ भी नहीं आएगा। और ये 12 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से अकेले सम्स आएगा 10 नंबर का। और हम आपको रेकमेंड करेंगे कि फाइनल अकाउंट बहुत अच्छे से सीखिए, टाइम दे के सीखिए। अगर आपको लगता है कि 1-1.5 महीना लगता है तो आप 1-1.5 महीना दे के पूरा जो है वो सीखिए चैप्टर को और पूरा कंप्लीट चैप्टर को कवर करिए, क्योंकि आपके फ्यूचर में यानी आगे में बीकॉम में आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा जो है वो काम आने वाला है। तो इसीलिए जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1-1.5 महीना लगेगा इस चैप्टर के ऊपर। 12 नंबर का चैप्टर है, दो क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के और 10 नंबर का कंपलसरी एक बड़ा सवाल बनाना होगा, जिसमें ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट आपको बनाना होगा। तो जरूर इस चैप्टर को करिए। और इसी तरह हमारा ग्रुप ए, यानी ये आपका जो सिलेबस है वो 2 पोर्शन में कंप्लीट होता है, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। तो ग्रुप ए हमारा खत्म हुआ, आप जोड़ लीजिए। पहला चैप्टर 5 नंबर, दूसरा चैप्टर 6 नंबर, तीसरा चैप्टर 12 नंबर, चौथा चैप्टर 6 नंबर और फिर 6 और फिर 6 और फिर लास्ट चैप्टर आपका 12 नंबर का। और ये कंप्लीट जो है वो जाता है आपका 53। और आगे हम लोग बात करते हैं 27 नंबर जो मार्क्स होगा वो ग्रुप बी वाला पोर्शन होगा। और ग्रुप बी वाले पोर्शन में सिर्फ 3 ही चैप्टर आपको मिलेंगे, एक एनटीओ, एक सिंगल एंट्री और एक कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ये मिला के आपके 27 नंबर के चैप्टर होंगे। तो एनटीओ जो कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो है वो 4 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के, ठीक है। और 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको करना होगा, यानी 10 नंबर का चैप्टर हो गया। फिर से सुन लीजिए, एनटीओ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी संस्था का अकाउंट बनता है जो लोग ट्रेडिंग नहीं करती हैं, बिजनेस नहीं करती हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोग इसको एनपीओ भी बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न, एक ही बात हुआ, ठीक है। यानी अनाथालय, वृद्धाश्रम, चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल स्कूल्स, क्लब, मंदिर, मस्जिद, अनाथालय, ये सारे चीजों का अगर अकाउंट बना रहे हैं आप, तो ये नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट है, यानी नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इनका अकाउंट बनाने को सिखाया जाता है आपको, ठीक है। और ये जो है वो 10 नंबर का चैप्टर है। 4 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर का और 1 नंबर और 6 नंबर के एक क्वेश्चन आएंगे, जो कि बड़ा सवाल आएगा। एनटीओ बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, आप इजिली बना सकते हैं। इसमें 2 ही टाइप होता है, या तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाइए या तो रिसीव एंड पेमेंट बनाइए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आते हैं हम लोग, उसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। आपके बुक्स में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी लिखा होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम हम लोग प्यार से बोलते हैं। और ये चैप्टर भी 10 मार्क्स का चैप्टर है और यहाँ से भी 4 क्वेश्चन जो है वो एक नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा सिंगल एंट्री सिस्टम से। सिंगल एंट्री सिस्टम के भीतर 2 पोर्शन होते हैं। पहला नंबर जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनता है, वो वाला पोर्शन जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकलेगा। और वो अगर नहीं आएगा तो सेकंड वाला मेथड आता है, जिसमें डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट बनाने को आता है। वो टॉपिक भी अगर आप कर लेते हैं तो वहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा।
और इसके बाद हम लोग लास्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर है। और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम यानी कंप्यूटर पे अकाउंट्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको लेना होगा। लेकिन फिलहाल ये थ्योरिटिकल चैप्टर है, इसी के ऊपर आगे चल के आपको टैली, जीएसटी वगैरह का जो है वो जो कोर्स सिखाया जाता है वो सीखने को मिलेगा और काफी हेल्प मिलेगा इसमें। ये फुली थ्योरिटिकल चैप्टर है जो कि इसमें क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का जो कि थ्योरी लिखना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्टिव या फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ये सब के ऊपर जो है वो आपको डेफिनेशन वगैरह, शॉर्ट नोट्स वगैरह पूछ सकता है। हम लोग इसका भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे। फिलहाल हमने जितना बोला उसमें से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं और इस तरह से हम लोग जो है वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, यानी पूरा का पूरा 80 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हुआ, जिसका ग्रुप ए हुआ 53 मार्क्स का और ग्रुप बी हुआ 27 मार्क्स का। और इस तरह पूरा कंप्लीट जो है वो पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपके एग्जाम में कैसा आएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर पैटर्न है जिसमें ग्रुप ए, बी, सी, डी और ई यानी 5 जो है वो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें ग्रुप ए में आएगा एमसीक्यू और वो एमसीक्यू होगा आपके अलग अलग चैप्टर से जो कि हम लोग चैप्टर के भीतर बता ही चुके हैं। और 24 मार्क्स यानी 24 नंबर का एमसीक्यू आएगा जो कि एक नंबर के 24 एमसीक्यू होंगे। और जो ग्रुप बी होगा उसमें एसएक्यू आएगा जो कि 12 नंबर के एसएक्यू होंगे, यानी एक नंबर के 12 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट आता है ग्रुप सी और ग्रुप सी जो है वो कि 4 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन, यानी 4 मार्क्स के सवाल होंगे और उसमें जो है वो 4 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, यानी 16 नंबर। तो ग्रुप ई हुआ 24 नंबर, ग्रुप ए हुआ 24 नंबर, ग्रुप बी हुआ 12 नंबर, ग्रुप सी हुआ 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन यानी 16 नंबर। और इसमें आपके चैप्टर में आ सकते हैं एनटीओ जो कि 4 मार्क्स के चैप्टर होंगे, उसमें आएंगे आरओई, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन आप इन चैप्टर को रेडी करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रुप डी में जो है जो कि 3 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के और ये 18 नंबर का हुआ। तो 3 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के और 18 नंबर होगा। इसमें जो चैप्टर होगा वो होगा एनटीओ, सिंगल एंट्री सिस्टम। और उसके बाद वो जो चैप्टर होगा चैप्टर 3 जिसमें बहुत सारे चैप्टर थे, जिसमें कैश बुक आ सकता है, बीआरएस आ सकता है, स्पेशल जर्नल आ सकता है, ट्रायल बैलेंस आ सकता है। तो ये चैप्टर आप प्रिपरेशन करेंगे और ये मिलेगा आपको 6 नंबर के 3 क्वेश्चन, तो हो गया 18 नंबर। और उसके बाद लास्ट बचता है ग्रुप ई और ग्रुप ई आपका जो है वो 10 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें अकेले आता है फाइनल अकाउंट। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई सम्स नहीं रहेगा, कोई थ्योरी भी नहीं रहेगा। हालांकि हर सम्स के और में जो है वो थ्योरिकल क्वेश्चन भी रहते हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट में कोई और में क्वेश्चन नहीं रहेगा, थ्योरिकल क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल अकाउंट बनाना है। और ग्रुप ई में ये 10 मार्क्स का चैप्टर है और इस तरीके से ग्रुप ए 24 नंबर, ग्रुप बी 12 नंबर, ग्रुप सी 16 नंबर, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन, ग्रुप सी 16 नंबर, ग्रुप डी जो कि 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यानी 18 और इसके साथ हो गए आपके लास्ट जो चैप्टर होगा ग्रुप ई वो होगा फाइनल अकाउंट 10 मार्क्स के। और इस तरह आप टोटल लगा लीजिए 80 मार्क्स का जो है वो चैप्टर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। टाइम मैनेजमेंट जो है वो इसके बारे में बात करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट एकदम सीधा और सरल है कि आपके जो जितने भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, जितने भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन को में आपको टाइम लगना चाहिए अप्रॉक्स 10 से 12 मिनट। जितने भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन है उस पर आपको टाइम लगना चाहिए 15 से 16 मिनट और जितने भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन है उसका टाइम लगना चाहिए 20 से 25 मिनट। और बाकी जितना एमसीक्यू है, अगर एमसीक्यू 24 नंबर का आ रहा है तो वो 24 नंबर के एमसीक्यू में आपको टाइम लगना चाहिए अप्रॉक्स 30 मिनट यानी आधा घंटा, ठीक है। और जो एसएक्यू है यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो 12 क्वेश्चन आता है, उसमें आपको टाइम अप्रॉक्स लगेगा 20 मिनट। यानी सारा अगर मिला दे तो आपको अप्रॉक्स 170 मिनट के आसपास जो है वो आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और आपको वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन 195 मिनट टाइम अलॉट करता है, यानी 195 मिनट आपको टाइम देता है और आपका 170 मिनट के अप्रॉक्स खत्म हो जाएगा आपका पेपर, यानी अप्रॉक्स 25 मिनट आपका बच जाएगा। और ये जो 25 मिनट आपका बच जाएगा, इस 25 मिनट में आप अपने आंसर शीट को अच्छे से चेक करेंगे, एक टॉपिक को कवर करेंगे और एक लाइन को एक सम्स को चेक करेंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट, वर्किंग नोट, सीडी, बीडी, नरेशन, ईच एंड एवरीथिंग चेक करेंगे। साथ में वर्किंग नोट का पार्ट चेक करेंगे कि वर्किंग नोट आपने कोई छोड़ा तो नहीं, मिस तो नहीं किया। इसके अलावा
हेडिंग वगैरह, ऊपर का हेडिंग छोड़ देते हैं बच्चे, इन द बुक्स ऑफ वगैरह, वो सब अच्छे से लिखे हैं कि नहीं, CD to BD किए हैं कि नहीं, CF to BF किए हैं कि नहीं, ये सारा चीज़ों को अच्छे से चेक करने के बाद अगर आप कंफर्म हो गए कि आपका पेपर में कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, या कोई सम्स अगर आपका जो है वो मिस्टेक हुआ है, या लग रहा है कि वो आप उसका बैलेंस शीट मैच नहीं किया, तो आप वहाँ सब देख के लो, एक एक चीज़ चेक कर लीजिए, सम्स का नंबर वगैरह अच्छे से बैठा लीजिए, और उसके बाद आप आराम से जो है वो कॉपी जाके सबमिट कर दीजिए। आराम से हम लोग गारंटी देते हैं कि इस चीज़ को फॉलो करने से आपका मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, इसकी 100% गारंटी है। लेकिन आपको इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे जो सीरीज़ है अमृत ऑफ अकाउंट्स, इस सीरीज़ को आपको कंटिन्यू फॉलो करना होगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूरा 12 तक आपको लाइन बाय लाइन कंप्लीट अकाउंट्स का वीडियो मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सब लोगों तक ये टॉपिक जो है वो पहुँच सके और सारे लोग जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो सारे वीडियो उनको मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके अकाउंट्स में वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में छपने वाले हैं, या जिसके छपने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, उसके ऊपर हम लोग चैप्टर वाइज करके वीडियो बनाएंगे। तो आप आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।